हमारे पवन सिंह जी स्टेज पे थपथपा दिए, आ गए हमारे ढोढ़ी स्टार चंदन चंचल जी। जब एक तरह से प्रमोशन ही कर दिए, जब वो ढोढ़ी स्टार हैं। किसी बेचारे नए कलाकार को कोई स्टार थपथपा देता है तो ये गलत है। थपथपा दिया था, अब तो ढोढ़ी चोली ही गाएंगे लोग। जब पब्लिक तो यही सोचेंगे कि पावर स्टार ने प्रोत्साहन दे दिया ढोढ़ी चोली को। ढोढ़ी चटना गाना आपने नहीं सुना है? मैंने सुना है। आपके यहाँ नहीं बजा है? बजा है, लेकिन हम लोग के यहाँ गंदा गाना है तो आपने क्यों सुना, पहले ये बताइए। उनका गाना का चोरी खेसारी जी भी किए। तो फिर आप पवन सिंह को टारगेट क्यों कर रहे हैं, टीआरपी के लिए? फिर भी खेसारी जी भी तो गाए थे कि देवरा ढोढ़ी चटना। तो खेसारी लाल यादव स्टार है, आप स्टार थोड़ी है। देखिए, मैं स्टेज का स्टार हूँ, मैं स्टेज का स्टार हूँ। एक महीने में कितना स्टेज करते हैं? मैं करीब अभी आया हूँ तो 4-5 स्टेज तो कर लिया हूँ। अच्छा, 5 स्टेज करते हैं? हाँ 5। मैंने यहाँ दिल्ली में आया हूँ, मैं तो वहाँ करीब 10-11 हो ही जाता है गाँव में। 10-11 स्टेज हो जाता है? हाँ, इसलिए कि मैं पब्लिक को घुमाता हूँ। लेकिन आपका स्टेज ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है? नहीं, ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन आप दिखते तो नहीं है यूट्यूब पे कहीं? नहीं दिखता हूँ, अब मैं दिखूंगा, अब दिखूंगा। तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप कोई गाना ऐसा ही गाओ, पवन सिंह थपथपा दें तो अच्छा लगेगा आपको, चंदन चंचल को थपथपाए तो गलत लग रहा है? नहीं गलत। आप ही लोग कहते हैं कि बड़ा कलाकार किसी कलाकार को सपोर्ट नहीं करता। चलिए, अब आप अश्लीलता की चरम सीमा कैसे क्रॉस करेंगे? आप बोल रहे हैं कि हम अश्लील गाएंगे। अश्लील में क्या गाएंगे? लोगों ने ढोढ़ी गा दिया, साया गा दिया, चोली गा दिया, ढोढ़ी छील दिया, अब आप क्या छीलेंगे बताइए जरा मुझे। मैं छीलूंगा नहीं, मैं उससे भी ऊपर जाऊंगा। ऊपर जाएंगे? लोग नीचे आ रहे हैं, ऊपर जाएंगे? ऊपर जाऊंगा इसलिए कि लोग थक चुके हैं। क्या करेंगे? अब जो सबसे बढ़िया गाएंगे वो आएंगे, नहीं तो जो सबसे अश्लील गाएंगे वो आएंगे। आप क्या गाते हो, बढ़िया गाते हो या अश्लील गाते हो? अभी तक तो मैं बढ़िया ही गाया हूँ। तो आप क्यों नहीं आए? मैथिली ठाकुर को कौन सपोर्ट कर रहा है? नेहा सिंह राठौर को कौन सपोर्ट कर रहा है? नेहा सिंह राठौर तो चिमटी लेके गा के बताओ, योगी आदित्यनाथ के नाक में दम कर रखा है। इस लाइन में बड़ा धोखाधड़ी होता है सर। कितने लोगों को देखा हूँ कि बोरिया बिस्तर समेट के चल दिए, 3 लाख लेके आए गणेश नगर में, 4 लाख रुपया लेके आए। कंपनियों ने उनसे गाना गवाया, 4 लाख भी उनका कोई काम नहीं किया। नहीं जानत रही के भुला जईबू हो, दिलवा तोड़ी के तू तो रुला जईबू हो। चढ़ल जवानी छोड़त पानी, अब बुझो न ए राजा हमार परेशानी। त का करी हम, चीर दो फाड़ दो ओही में डाल दो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं भोजपुरी गायक ज्ञानी राज सांवरिया जी। तो आइए इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार ज्ञानी जी। नमस्कार। मैं चर्चा न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा नमन, और कुछ भी आपको भी मेरा नमन। और कहाँ थे इतने दिनों, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही, करीब 2-3 साल हो गए। मैं कहाँ चला गया था, मैं गणेश नगर आया था पैसा लेके, करीब 50,000 रुपया। तो मैं देखा कि यहाँ सब जो भी हैं ट्रैक पे गाने वाले हैं, चाहे अवधेश जी हों, चाहे धड़कन जी हों, कोई भी हों, यहाँ कोई शंकर सिंह या प्रियांशु सिंह या रोशन सिंह या आर्यन शर्मा का म्यूजिक बना के कोई कंपनी नहीं गवाती। एक आध गाना गवा देती है अवधेश जी से, फलना चिलना से, लेकिन बराबर यहाँ डीजे मनीष फलना चिलना जो है वो लोग होता है। तो मैं क्या किया कि मेरा ख्वाहिश था कि मैं बड़ी कंपनी जाऊँ। तो क्या हुआ कि भाई का बंटवारा हुआ था, तो बंटवारे में मेरे को मिला था ट्रैक्टर, तो मैं ट्रैक्टर बेच दिया था। अच्छा। उसके बाद मैं गया गाना गाने के लिए, आपने ट्रैक्टर बेच दिया? गाना गाने के लिए। अच्छा। तो मैं आदिशक्ति फिल्म्स गया। उस समय अखिलेश कश्यप को निकाल दिया गया था, मतलब कि स्टूडियो। कितने दिनों पहले की बात? ये साल भर पहले की बात है। अच्छा, साल भर पहले की बात है। तो मैं गया, तो अमित पांडे और रोशन सिंह 2 वहाँ मैनेजर हैं आदिशक्ति में। पहले तो कॉल सेंटर वाले से बात किया, कॉल सेंटर वाले बोले कि मैं उनका राजेश मिश्रा नाम था उनका, वो बोले कि अकाउंट नंबर मैं भेज दिया हूँ, इस पे इतना डाल दीजिए। तो मैं तो गणेश नगर में रहा हूँ, मैं तो चालाक हो गया हूँ इस लाइन में। इस लाइन में पैसा भी फंसता है। गणेश नगर में चालाक हो गए क्या? यहाँ चालाक लोग रहते हैं क्या? नहीं, इस लाइन में बड़ा धोखाधड़ी होता है सर। कितने लोगों को देखा हूँ कि बोरिया बिस्तर समेट के चल दिए, 3 लाख लेके आए गणेश नगर में, 4 लाख रुपया लेके आए। कंपनियों ने उनसे गाना गवाया, 4 लाख भी उनका कोई काम नहीं किया, वो चल दिए। तो आपके साथ क्या हुआ, मुद्दे पे आइए। हाँ, मुद्दे पे ये हुआ कि मैं गया आदिशक्ति, मैं 50,000 पॉकेट में ले लिया, चल दिया। मैं सोचा चलो आदिशक्ति से खेसारी जी गाते हैं, प्रमोद जी गाते हैं, अंकुश राजा जी गाते हैं, मेरी भी आवाज़ बढ़िया है, मैं कॉन्फिडेंस से गया। तो अमित पांडे जी से मुलाकात हुई, वो बोले क्या बात है? बोले बात क्या होगा, मैं सिंगर हूँ, मैं गाना गाने आया हूँ। तो 5 गाने का बात हुआ, बोला कि आप एक काम कीजिए, 5 गाना गाइए। तो 48,000 का कागज बनाया अमित पांडे जी ने। एग्रीमेंट हुआ आपका? एग्रीमेंट नहीं हुआ, बोला कि 48,000 में केवल आप ही का शूट होगा। आपने बोला कागज बनाया, मतलब वो एक कागज डायरी था वहाँ पे आदिशक्ति फिल्म, हिसाब बनाया कि 5 गाने में, ऑडियो वीडियो में 5 गाने में आपका कम से कम 48,000 रुपया में बढ़िया से कट टू कट हो जाएगा। मैं साइन कर दिया। तो मैं बोला गाना कौन लिखेगा मेरा? तो एक कम उम्र एज के थे यादव लालू,
तो यादव लालू को मैं जानता था कि प्रमोद प्रेमी को लिखे थे कि ए छोटी तोर मोटी मोटी बा, तो प्रमोद जी गाए तो थोड़ा व्यू चला गया, लेकिन हमको वो गाना पसंद नहीं आया। मैं बोला कि अमित जी मैं यादव लालू का गाना मैं नहीं लूँगा। बोला कि किनका गाना चाहिए? मैं बोला कि ये अंकुश राजा जी को जो है रामपुरी, बोस रामपुरी भी वहीं थे, मैं बोला बोस रामपुरी जी का लूँगा या तो पवन पांडे जी का गाना लूँगा। बोला अरे यार नया सिंगर कहाँ उनका कोई गाना लेता है। मैं बोला कि देखिए आपके नज़र में मैं नया हूँ, मैं पहले वो ट्राई लिए थे कि कुछ गाइए, तो मैं गा के सुना दिया, तो वो समझ गए कि ये मजबूत कलाकार है। तो बोले कि पहले तो बहाना किए कि नए सिंगरों को नहीं लेते हैं, नया सिंगर इनका गाना, इनका हाई फाई रेट है। तो मेरे पास तो पैसा था, तो पैसा का गर्मी था, तो मैं बोला कि आपको पैसे गर्मी, मेरे को पैसा गर्मी था। मैं बोला कितना पवन पांडे जी का चार्ज है? बोला 7,000। मैं जब निकालने लगा पैसा तो बोला रुकिए ज्ञानी जी, आपको नहीं मिलेगा, हम लोग खेसारी जी को देते हैं और प्रमोद प्रेमी जी को देते हैं, अंकुश राजा जी को देते हैं, उन लोगों का मैंने सॉन्ग, आपको नहीं मिलेगा। आपको गाना गाना है तो गाइए, नहीं तो आप दूसरा कंपनी देख सकते हैं। लेकिन हमको भी आदि शक्ति में गाना गाने का पूरा सुरूर चढ़ा हुआ था। तो मैं क्या किया कि मैं अपना खुद का लिखा हुआ गाना 2 गाना, बोला कि मैं दो गाना ही गाऊंगा और मैं के बाद जो 48 जो कागज बनाए वो रहने दीजिए, मैं केवल 2 गाना मैं डन कर रहा हूँ। तो बोला ठीक है आप ये डमी दे दीजिए। और डमी भी गए देने तो पता भी नहीं चला कि मैं क्या गाया नहीं गाया, माइक दे दिया, मैं क्या गाया नहीं गाया वो भी कोई सुना मिला के आपको वहाँ मजा नहीं आया। उसके बाद मेरा एक तमन्ना था कि ख्वाहिश था कि मैं गाऊं, तो मैं खुद का लिखा हुआ है एक गाया सैड सॉन्ग, उस गाने का बोल था कि भुला गईलू हो, एक शंकर भगवान का गाना था। गाना रिलीज हुआ? एकदम रिलीज तो हो गया, लेकिन जो मैं सबसे बढ़िया गाया शंकर भगवान का भजन, उनका पोस्टर इतना बकवास बनाया कि आप भी देखिएगा। तो मतलब वहाँ के काम से आप खुश नहीं है, यही कहना चाहते हैं? मैं वहाँ यही महसूस किया कि वहाँ खेसारी जी, प्रमोद प्रेमी, अंकुश राजा जी जो स्टार लोग हैं, बड़े कलाकार, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। नया सिंगर कितनों अनु मलिक बन जाए या अनु मलिक की तरह उनका आवाज हो, चाहे कुमार सानू की तरह आवाज हो, वहाँ कौन सा गाना था वो, जरा सुनाइए, गाते हैं जो आपने वहाँ पे काम किया बनाया है। देखिए मैं सुनाता हूँ, एक सैड सॉन्ग था। प्लीज। नहीं जानत रही के भुला जइबू हो, नहीं जानत रही के भुला जइबू हो, दिलवा तोड़ी के तू तो रुला जइबू हो, नहीं जानत रही के भुला जइबू हो, दिलवा तोड़ी के तू तो रुला जइबू हो, नहीं जानत रही के भुला जइबू। गाना तो आपका अच्छा है, गाना आप गा भी अच्छा रहे, लिरिक्स भी अच्छा है, क्या रिस्पॉन्स है वहाँ पे? क्या आएगा, आप साल भर हो गया है, 7,000 गया है। एक छोटा सा चैनल है उनका आदि शक्ति भोजपुरी, नए सिंगर। कहाँ से रिलीज हुआ है वो? मैंने कई चैनल है उनका, 10-20 चैनल है। शिव शक्ति है, आदि शक्ति फिल्म तो आपका रिलीज कहाँ से है? मेरा है जिसका कि 20 लाख सब्सक्राइबर है। जिस चैनल से, जिस चैनल को आप देख के गए थे वहाँ से रिलीज है कि नहीं? नहीं, वो चैनल छोटी चैनल है, आदि शक्ति का ही चैनल है। उस चैनल का नाम है आदि शक्ति भोजपुरी, वो केवल नए सिंगर को गाना चढ़ता। तो आपको पता था कि आपका गाना वहीं से रिलीज होगा या नहीं? नहीं, वो जो मैं कॉल सेंटर में जो उठाए थे ना राजेश मिश्रा, वो बोले कि आपका आवाज बहुत बढ़िया ज्ञानी जी। और एक मनोज पाठक नाम करके एक थे, पाठक जी बोले अरे यार इतना अच्छा गला है यार। तो मतलब आपका एक्सपीरियंस आदि शक्ति फिल्म्स में अच्छा नहीं रहा? वो लोग, वो जो कॉल सेंटर में दो थे, एक पाठक जी, एक कॉल सेंटर नहीं होता, ऑफिस उनके लोग हो गए, कॉल सेंटर नहीं। हाँ, तो बोलने के लिए वो लोग बोले कि मैं कॉल सेंटर से बोल रहा हूँ। अच्छा। वो लोग बोले कि आपका आवाज है, आइए आपका स्वागत है, आपको मैं बड़ी चैनल पे जिसपे खेसारी जी का चढ़ता है। देखिए ज्ञानी जी, बेसुरा लोग आता है तो मैं क्या करता हूँ, बेसुरे लोग को आदि शक्ति भोजपुरी पे चढ़ा देता हूँ, लेकिन आपका वाकई में आवाज बढ़िया है। तो आपका भी वही चढ़ा दिया जहाँ बेसुरे लोगों को? हाँ, मैं सोचा कि अमित भैया को बता दिए होंगे, वो आपके साथ धोखा हुआ? हाँ, धोखा हुआ है। अच्छा। और जो भक्ति गाना है, सुन लीजिए कितना सुंदर मैं गाया था, और उसका पोस्टर के चलते व्यूज नहीं गया। सुनाइए गाना कैसा है? महिमा योगम अपार बाबा दया करो, महिमा योगम अपार बाबा दया करो, महिमा योगम अपार बाबा दया करो, गले में मुंडो के माला पहिरेला बाघ के छाला, बैलो पे होके सवार बाबा दया करो, महिमा योगम अपार
बाबा दया करो। लिरिक्स नहीं आए लेकिन ये तो निरहुआ सटल रहा। हाँ है, लेकिन इतना खुश थे वहाँ के विकास जी रिकॉर्डिस्ट हैं जो खेसारी जी का रिकॉर्डिस्ट करते हैं, तो खुद रिकॉर्डिस्ट ने कोरस किया मेरे गाने में, इतना उनको अच्छा लगा। आपने पैकेट में जूठा खाना अगर किसी को देंगे तो कैसे आदमी खाएगा फिर? अरे वहाँ कुछ कंपोजिशन पुरानी है वो है, फिर भी खेसारी जी भी तो गाए थे कि देवरा ढूंढी चटना। तो खेसारी लाल यादव स्टार है, आप स्टार थोड़ी है। देखिए मैं स्टेज का स्टार हूँ, मैं स्टेज का स्टार हूँ। एक महीने में कितना स्टेज करते हैं? मैं करीब अभी आया हूँ तो 4-5 स्टेज तो कर लिया हूँ। अच्छा 5 स्टेज करते हैं? हाँ 5। मैंने यहाँ दिल्ली में आया हूँ मैं, तो वहाँ करीब 10-11 हो ही जाता है गाँव में। 10-11 स्टेज हो जाता है? हाँ, इसलिए कि मैं पब्लिक को घुमाता हूँ। लेकिन आपका स्टेज ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है? नहीं, ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन आप दिखते तो नहीं है यूट्यूब पे कहीं? नहीं दिखता हूँ, मैं दिखूंगा, अब दिखूंगा। तो आप झूठ बोल रहे हो? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक हमारे ओनर हैं, यहीं रहते हैं, संजय लहरी के स्टूडियो में रहते हैं, उनका नाम है विकास विराट सिंह। अच्छा। वो ले गए थे कीर्ति नगर। अच्छा। उनसे पूछ लीजिएगा कि मैं ले गया था कि नहीं, उनसे गाना गावे। साथ में जाना अलग बात है, मंच में जमाना अलग। नहीं, मैं मंच में गाया हूँ। अच्छा। मैं गाया हूँ, एक राइटर राकेश जी हैं, उनसे भी। और फिलहाल में कहाँ से आपके गाने आए हैं? एक है SK बंसीधर इंटरटेनमेंट, और एक दो गाना लालटेन म्यूजिक से गाया हूँ, अभी रिलीज नहीं हुआ है। गाना गा दिया, रिलीज नहीं हुआ है? नहीं, अभी मैं मतलब डमी में फाइनल कर दिया हूँ, लेकिन गाना भी रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, जहाँ तक मुझे लगता है 7-8 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं? नहीं, मैंने 2.5 साल हो रहा है। 2.5 साल? अब एल्बम की दुनिया में मतलब कि 2.5 साल हुआ है। अच्छा, एल्बम की दुनिया में? हाँ, मैंने तो पहले। क्या लगता है सफलता कितनी मिली आपको? सफलता सर अब क्या है कि गली कूची में ब्यास हो गया है सर। अब वो कंपटीशन का युग आ गया है। अब जो सबसे बढ़िया गाएंगे वो आएंगे, नहीं तो जो सबसे अश्लील गाएंगे वो आएंगे। आप क्या गाते हो, बढ़िया गाते हो या अश्लील गाते हो? अभी तक तो मैं बढ़िया ही गाया हूँ। तो आप क्यों नहीं आए? लेकिन अब लग रहा है कि बढ़िया का जादू चलने वाला नहीं। अब मैं आपके चर्चा न्यूज के दर्शकों से क्षमा याचना करता हूँ कि अब मैं भी अश्लील गाऊंगा, इसलिए क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे 100 को झेल रहे हैं वैसे 101 और झेल। जब हमारे पवन सिंह जी स्टेज पे थपथपा दिए कि आ गए हमारे ढोंढी स्टार चंदन चंचल जी, जब एक तरह से प्रमोशन ही कर दिए, जब ढोंढी स्टार है। किसी बेचारे नए कलाकार को कोई स्टार थपथपा देता है तो ये गलत है? थपथपा दिया था, आप तो ढोंढी चोली ही गाएंगे लोग। जब पब्लिक तो यही सोचेंगे कि पावर स्टार ने प्रोत्साहन दे दिया ढोंढी चोली को। ढोंढी चटना गाना आपने नहीं सुना है? मैंने सुना है। आपके यहाँ नहीं बजा है? बजा है, लेकिन हम लोग के यहाँ गंदा गाना है तो आपने क्यों सुना, पहले ये बताइए। मैं एंटरटेनमेंट के लिए सुना। तो बस फिर गंदा कैसे हो गया? अगर एंटरटेनमेंट आपका हो रहा है गाने से तो गंदा कैसे हुआ? अरे सर, लोग अभी जो बोल रहे हैं कि उन चंदन जी की तारीफ कर रहे हैं, उस समय कितने मीडिया लोग भी वहाँ गए, उनके घर पे गए, उनके गांव गिराम की जो भाभी थी। अच्छा, आपके जो गांव के जो है, आप अपने दिमाग से चीजें सोचते हैं या मीडिया के दिमाग से? मैं यूट्यूब भी देखा था कि चंदन जी को पूछ रहे थे मीडिया वाले कि आपके ग्राम, आपके हिसाब से ये गाना अश्लील है या फिर नहीं है? एक कलाकार की दृष्टि से देखा जाए तो अश्लील तो नहीं है। नहीं है ना? नहीं, इसलिए तो फिर क्यों बोल रहे हैं अश्लील है? अब पब्लिक बोल रही थी, इसलिए हमारे गांव में। भाई आप बताइए ना, पब्लिक तो कुछ भी बोलेगी, आप वही बोलेंगे। पब्लिक जो बोलती है वही सुनती भी तो है। नहीं, हमारे तानिया झा को कितना लोगों ने गाली दिया, लेकिन देखिए अभी स्टार बन गई ना, गाली खा के। बनी है नहीं बनी है? और उसके अश्लील गाने ही लोग ज्यादा सुनते हैं। नहीं, कलाकार की दृष्टि से तो एंटरटेनमेंट के लिए गाया जाता है। तो फिर आप पवन सिंह को टारगेट क्यों कर रहे हैं? टीआरपी के लिए? टीआरपी के लिए नहीं सर। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं पवन सिंह ने असली गाय को थपथपा दिया? कई यूट्यूबरों ने बोला कि पवन जी ने खुले मंच पे। अरे भाई, यूट्यूबरों को छोड़ो, उनकी रोटी चलती है उससे। आपको क्या दिक्कत है? अपनी बात बताओ। मैं अपनी बात तो यही कहूंगा कि आप कोई गाना ऐसा ही गाओ, पवन सिंह थपथपा दें तो अच्छा लगेगा आपको, चंदन चंचल को थपथपाए तो गलत लग रहा है। नहीं, गलत आप ही लोग कहते हैं कि बड़ा कलाकार किसी कलाकार को सपोर्ट नहीं करता, और वहाँ पावर स्टार पवन सिंह ने खुद माइक उसके हाथ में पकड़ा दिया। बच चुका है गाना, उनका गाना का चोरी खेसारी जी भी किए हैं। अच्छा। एक गाना गाए थे कि टिकुली सटले बानी, और वही गाने को शंकर सिंह जी के पास गए खेसारी जी, और नीतीश ठाकुर ने क्या किया, वो धुन सेम था वही। उस समय आप वहाँ बैठे थे जो स्टोरी बता रहे हैं? सुनिए ना, आप भी कलाकारी से अछूते नहीं है, तो वो गा दिए खेसारी जी की ओढ़नी ओढ़ले बानी, हीरे ओढ़निया पर 4 जिला के कोयले पानी की। वैसे तो सभी गा रहे हैं भाई, सब कोई गा रहे हैं ऐसा। अरे आज का बात नहीं है, वो बहुत पहले आदि। मैं समझ गया, जब आप बात बोल रहे हैं तो ठीक है, क्या होगा, अभी सभी। लेकिन चला तो चंदन चंचल का ना? नहीं, खेसारी के भी चला है। चंदन चंचल के आगे उनका नहीं चला। हाँ, मैंने चंदन चंचल मैंने भारी पड़ गए। तो फिर जो सही होता है, जिसका रियल होता है, उसी का बचता है। देर बचता है लेकिन बचता उसी का है। चलिए, अब आप अश्लीलता की चरम सीमा कैसे क्रॉस करेंगे? आप बोल रहे हैं कि हम अश्लील गाएंगे। अश्लील में क्या गाएंगे? लोगों ने ढोड़ी गा दिया, साया गा दिया, चोली गा दिया, ढोड़ी छील दिया। अब आप क्या छीलेंगे बताइए जरा मुझे। मैं छीलूंगा नहीं, मैं उससे भी ऊपर जाऊंगा। ऊपर जाएंगे? हाँ। लोग नीचे आ रहे हैं, ऊपर जाएंगे। ऊपर जाऊंगा इसलिए कि लोग थक चुके हैं। क्या करेंगे? उससे भी अब मैं भी अब कुछ गाना लिखने लगा हूँ। क्या बताइए जरा, क्या कौन सा शब्द ले आएंगे आप? तो वो गाना अभी सर मैं गाया, अभी तो केवल एक मुखड़ा तैयार हुआ है। बता दीजिए, कोई बात नहीं, चोरी नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। जो चोरी करेगा मैं मत मानिएगा। गाइए।
बुरा मत मानिएगा सर। मैं नहीं मानूंगा, पब्लिक गाली दे सकती है। चलिए दे दे, पब्लिक जनता गाली भी देती है और सम्मान भी करती है। सुनाइए। चढ़ल जवानी छोड़ो त पानी, अब बुझो न ए राजा हमार परेशानी, त का करी हम, चीर दो फाड़ दो उही में डाल दो। अब आप ये गाएं। ये दो अर्थी होगा कि मतलब कि मांग को जो है ना चीर दीजिए और डाल दीजिए सिंदूर। अच्छा। दो अर्थी होगा, लेकिन पब्लिक को लगेगा कि कुछ मैंने उसको लगेगा कुछ दूसरा चीज। लेकिन जब आपके जैसे अगर मीडिया वाले आएंगे कि आपने जो बोल लिखा है कि चीर दो फाड़ दो वही में डाल दो, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा। तो मैं बताऊंगा कि राइटर जिसने लिखा है वो बोले थे। राइटर तो आप ही हो, अभी झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे कुछ राइटरों का भी सहयोग लिया। अच्छा अच्छा। तो मैं बोला कि ये जो आप पलटते बहुत हो ज्ञानी जी। नहीं, राइटर से सहयोग लिया कि सर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं ये लिरिक्स तो लिख दिया हूँ, लेकिन इससे बचने का क्या लगता है ये गाना गा के भी स्टार बन जाएंगे? अरे देखिए सुनिए, जो बढ़िया गाना है दूध है वो वायरल होता है, लेकिन थोड़ा सा देर लगता है। दारू और अश्लील गाना में एक ही पावर है, दारू पीजिए तो 2 मिनट में असर दिखाता है। अच्छा। तो वही अश्लील गाना और दारू में जस्ट वही होता है, ज्यादा दिन टिकता नहीं है। आपकी आवाज इतनी अच्छी है और आप इतना अच्छा गाते हो, आदि शक्ति वाले ने सपोर्ट नहीं किया सर। अगर अच्छा मैं गाता हूँ तो शुरुआती दौर में मैथिली ठाकुर को कौन सपोर्ट कर रहा है? नेहा सिंह राठौर को कौन सपोर्ट कर रहा है? नेहा सिंह राठौर तो चिमटी लेके गा के बताओ, योगी आदित्यनाथ के नाक में दम कर रखा है, मोदी सरकार को डेली टारगेट करते हो, मिलियंस में व्यूज आते हैं, कोई पैसा खर्चा नहीं है। तो आप जब इतना अच्छा गाते हैं तो मैथिली ठाकुर क्यों नहीं बनने की कोशिश करते? सुनिए ना, स्टेज पे भी दबाया जाता है कि कुछ जगह मैं ऐसा भी जगह प्रोग्राम गया हूँ जो कि एक जगह तो मैं गया तो करीब 4-5 पब्लिक थी, तो वहाँ उतार दिया गया। 4-5 पब्लिक मतलब 4-5 लोग थे सामने? 4-5 लोग थे। बोले कि प्रारंभ आप कीजिए। अच्छा। तो जब भीड़ लगने लगी तो एक सरिता सरगम है, हमारी गायिका है गणेश नगर की। आपकी हैं? उन्होंने सब की है, एक गायिका है सरिता सरगम जी, आपकी इंडस्ट्री की? भोजपुरी इंडस्ट्री की एक गायिका है सरिता सरगम। उन्होंने कई कंपनी प्रोजेक्ट उनका आ रहा है और आने वाला है। तो आपको नहीं गाने दिया? मतलब कि भीड़ जब लगा तो उतार दिया गया उनको, सरिता जी को। अच्छा अच्छा अच्छा। और जब मैं भीड़ जुटाया भक्ति गा करके, तो जब तक मैं पब्लिक आया तब तक मैं ऐलान हो गया कि ज्ञानी जी आप 2-4 गाना गा चुके, अब सरिता जी आने वाली हैं। तो अक्सर ऐसा होता है भैया, नए कलाकारों को झेलना पड़ता है, जो स्टार होता है मंच का मसाला वही खाता है। आज जो ले गए थे वो बोले थे ज्ञानी मैं जानबूझ के तुमको भीड़ में नहीं चढ़ाने दिया हो, हमको डर लग रहा था कहीं तुम नर्वस ना हो जाओ। उनको वो जानते थे। मैं कंपटीशन हुआ था अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सिंगरों का, उसमें हम थे, परदेसी पिया जी थे। चलिए बात आपकी बहुत लंबी हो रही है, उधर जा रही है। अनिल अंजन थी, तो हम लोग वहाँ लोग कंपटीशन किए थे, माइक लगा हुआ था, हम लोग गाना गा रहे थे। तो जो ऑर्गेनाइजर थे उनको लग गया कि आप हमसे अच्छा गाते तो मेरा मार्केटिंग डाउन हो जाता वहाँ पे। अच्छा जी, ये मामला हो गया, उन्होंने बता दिया आपको? हमको बताया। तो ये तो आपको अप्रिशिएट किया उन्होंने, वो आपसे डरते हैं आपकी गायकी से, तो आपको अच्छा लेना चाहिए। वो बोले मैंने मेरे मसाला की दुकान पे आकर के कि यानी मैं इसलिए नहीं गया, हमको डर लग रहा था कहीं अगर हमसे ये बढ़िया गा दिया, अगर पब्लिक भीड़ में अगर ये हमसे गा दिया तो हो सकता है। चलिए बच्चे, अच्छी बात है, आपसे वो डरते हैं, आपकी गायकी से डरते हैं। अब जाते जाते जनता जनार्दन से क्या कहेंगे? अश्लील गाना गाएंगे, अच्छा गाएंगे, बता दीजिए। अब चलिए, अगर पब्लिक अगर कमेंट करेंगे कि यानी भाई आपका इतना अच्छा आवाज है मत गाइए, तो मैं सिंगर के लिए पब्लिक ही भगवान होते हैं। जनता जनार्दन कहता है कि पब्लिक के बारे में मैं एक लैंग्वेज लिखा हूँ कि जेकरा के चाहे लो बना दे लो हीरो और नजर हटावे लो बना दे लो जीरो। ये तो मैंने कई बार सुना है, आपने नहीं लिखा है? कई बार सुना है, कई बार सुने हैं, लेकिन एक आपने नहीं लिखा है। अच्छा, किसी कवि ने, मान लीजिए नहीं लिखा है। हाँ, नहीं लिखा, किसी कवि ने लिखा है जनता जनार्दन के बारे में कि जेकरा के चाहे लो बना दे लो हीरो और जेकरा के चाहे लो बना दे लो जीरो। चलिए अब देखिए आप क्या चाहते हैं, इनको हीरो बनाना चाहते हैं, जीरो बनाना चाहते हैं। खैर गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखिए। देखिए पसीना हो गया है। ज्ञानी राज को क्या चाहते हैं, अश्लील गाना गाएं या अच्छा गाना गाएं? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।